आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। जिस देवी स्थान पर लाखों लोग माथा टेकने आते हैं, जहां मां बमलेश्वरी की आराधना से पर्व और परंपरा दोनों जुड़ी हुई है, वही अब आस्था की यह धरती विवादों की चपेट में है। नवरात्रि के पंचमी पूजन से शुरू हुआ यह मामला अब धर्म, समाज और राजनीति तीनों का संग्राम बन चुका है। एक ओर है खैरागढ़ राज परिवार के वंशज राजकुमार भवानी बहादुर सिंह, जो अपने पूर्वजों की परंपरा और सम्मान की रक्षा की बात करते रहे, और सर्व आदिवासी समाज जो इसे अपनी आस्था और अधिकार का सवाल बता रहा है। तो दूसरी ओर मां बमलेश्वरी ट्रस्ट जो सर्व समाज की बात करते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे मां बमलेश्वरी मंदिर, जो एकता की पहचान था, बन गया है अधिकार और परंपरा की टकराहट का केंद्र। नवरात्रि पर्व के दौरान पंचमी पूजा के समय राजकुमार भवानी बहादुर सिंह ने अपने परिवार की सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार मां बमलेश्वरी की पूजा की, लेकिन यहीं से विवाद शुरू हो गया। मंदिर ट्रस्ट ने इस पूजा पर आपत्ति जताई। कहा गया कि यह पूजा बलि प्रथा से जुड़ा हुआ है। इसके खिलाफ सर्व हिंदू समाज ने रैली निकाली और ज्ञापन तक सौंपा। वहीं राजकुमार ने सफाई दी कि हमने किसी भी प्रकार की बलि नहीं दी है। पूजा हमारी पारंपरिक विधि से की गई, लेकिन बिना सत्य जाने हमें बदनाम किया जा रहा है। भवानी बहादुर सिंह ने पुलिस प्रशासन को पत्र लिखकर कहा है कि उनके परिवार को गलत तरीके से टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ झूठे लेख प्रकाशित किए गए हैं। इससे हमारी सामाजिक और राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचा है। अब हमें अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर चिंता है। उन्होंने यह भी बताया कि मां बमलेश्वरी मंदिर का निर्माण उनके दादा स्वर्गीय राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह ने कराया था। ऊपर और नीचे दोनों मंदिर राजा साहब ने ही स्थानीय नागरिकों की मदद से मंदिर ट्रस्ट की स्थापना में की थी और स्वयं आजीवन संरक्षक बने थे। अब उनका कहना है कि ट्रस्ट ने परिवार के उत्तराधिकारियों को संरक्षक का दर्जा नहीं दिया, जबकि यह स्थान परंपरा के वंशजों को मिलना था। और हमारी जो गणमाता है वो अभी ट्रस्ट संचालित में है, और क्योंकि पंचमी का हमारी पूजा प्रथा पे इन्होंने संदेह दिखाया, जो सनातनी और बहगी है, जो आंगादेव के बारे में इन्होंने कंप्लेन किया, जो दान पेटी के ऊपर से गए, जो भगवान होते, भगवान अतुल है और स्वयं भगवान है। उस परिस्थिति को देखते हुए, जिससे इनमें इनके साथ कुछ प्रॉब्लम ना हो, एक पर्सनल पूजा करना था, तो मैंने उनको कहा कि आप एक काम करिए, हम लोग ट्रस्ट की तरफ से ना जाके कहीं आप देख लीजिए कहाँ पर ऊपर में कोई जगह हो जहाँ हम पूजा कर सकें। उनको एक जगह मिली जहाँ पर वो पूजा कर सकते थे। उन्होंने मेरे को बुलाया कि भैया आप यहाँ पूजा करिए, यहाँ पर आपकी गणमाता का हम पूजा करते हैं, हम यहाँ आपको उनको गणमाता को आह्वान करेंगे, यहाँ बुलाएंगे, आप यहाँ पूजा कर लीजिए। हमारे प्रथा में, जबकि जब बलि प्रथा, हमको खुद मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने बलि प्रथा बंद करी है। हैरानी की बात क्या है कि जो हमारी पारंपरिक पूजा है और जिस प्रकार से हम लोग अपने परंपरा को निभाते हैं, उस पर ट्रस्ट को क्या इंटरेस्ट है? अगर उनको हमारी पूजा प्रणाली से क्या है कि हम अपनी पूजा प्रणाली में इनको क्या है दोषित लगता है? क्या हमारे छत्तीसगढ़ी जो हमारे मूल निवासी की पूजा प्रथा जो है, उससे इतने घृणा क्यों है? उनको क्या, किस चीज़ की बाधा है कि अगर हमारे दादा ने तो उनको संचालन करने के लिए दिया था, उसको मालिक तो नहीं बनाया था। और मैं उनके कोई ट्रस्ट के पीछे तो भाग नहीं रहा था कि भैया आप मेरे को ये ट्रस्ट दे दो, मेरे को नहीं चाहिए उनका जो है मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन आप समाज के लोगों को आप कैसे रोक दोगे पूजा करने से?
और ये तो पर्सनल पूजा था, वो पर्सनल पूजा में इन्होंने बाधा डाल दी। मेरे को बुलाया, अगर मेरे पूजा करने के लिए अगर मुझको कोई बुलाएगा तो मेरे को तो जाना पड़ेगा, मेरे लिए तो सब समाज बराबर है। यानी सवाल सिर्फ पूजा पद्धति का नहीं है, सवाल है परंपरा बनाम प्रबंधन का, आस्था बनाम अधिकार का, और यहीं से इस विवाद ने सामाजिक रूप ले लिया। राजनांदगांव में सर्व छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज की एक बड़ी महापंचायत बुलाई गई। यहां प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी जुटे और यही हुआ मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ बड़ा ऐलान। आदिवासी समाज ने कहा कि मां बमलाई दाई यानी कि मां बमलेश्वरी आदिकाल से गोंड आदिवासी समाज की आराध्य देवी है। पहले यहाँ बैगा पुजारी पूजा करते थे, लेकिन ट्रस्ट बनने के बाद से हमें मंदिर की सेवा और पूजा से अलग कर दिया गया। महापंचायत में यह भी आरोप लगाया गया कि नवरात्रि के दौरान पंचमी पूजा के समय आदिवासी समाज को अपनी पारंपरिक पूजा करने से रोक दिया गया और बाद में धर्म विरोधी बताकर बदनाम किया गया। समाज ने इसे अपनी आस्था पर सीधा अपमान बताया और चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 15 नवंबर से प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। आदिवासी समाज ने 4 प्रमुख मांगे रखी है कि मां बमलाई दाई स्थल को आदिवासी समाज को सौंपा जाए, ट्रस्ट को तत्काल भंग किया जाए, दोषियों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई हो, ऐसा उन्होंने मांग की है, और सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों को बहाल किया जाए। इसके साथ ही 15 नवंबर को पूरे प्रदेश में जन जागृत अभियान और महाबंद की घोषणा की गई है। इसके अलावा मंदिर ट्रस्ट ने भी इस मामले में अपनी सफाई दी है कि मंदिर सभी का है और सभी के सहयोग से यह मंदिर चलता है और इसमें सभी समाज की आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए मंदिर में किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं की गई है, केवल गर्भगृह को लेकर ये घोषणा की गई थी। एक और राज परिवार कह रहा है कि हमने मंदिर बनाया, परंपरा निभाई, दूसरी ओर आदिवासी समाज कह रहा है कि यह हमारी आस्था का स्थल है, हमारी देवी की भूमि है। अब सवाल यह है कि क्या इस विवाद का हल संवाद से निकलेगा या फिर 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ की सड़कों पर आस्था बनाम अधिकार की जंग दिखेगी। राजनांदगांव प्रशासन ने दोनों पक्षों से संवाद शुरू किया है। कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों ने बैठकों में अपील की है कि मामला बातचीत से सुलझाया जाए, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका है। राजकुमार भवानी बहादुर सिंह सुरक्षा की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि आदिवासी समाज मां बमलेश्वरी स्थल पर अधिकार की मांग पर अड़िग है। यह विवाद सिर्फ एक मंदिर का नहीं है, यह छत्तीसगढ़ की उस सांस्कृतिक धारा का प्रतीक है जहां पर राज परंपरा और जन आस्था साथ साथ चलती है। लेकिन आज वही धारा 2 दिशाओं में बढ़ती दिख रही है। एक ओर परंपरा का अधिकार, दूसरी ओर जनजातीय अस्मिता की पुकार और तीसरी ओर मंदिर ट्रस्ट। और इस बीच सवाल यह भी है कि क्या धर्म स्थल ट्रस्टों पर समाज के सभी वर्गों का समान अधिकार है भी या नहीं? क्या ट्रस्टों के गठन में परंपरा की भूमिका को मान्यता मिलनी चाहिए? ये इतने बलशाली हैं कि लोगों का पूजा करने पर ही लोग रोक सकते हैं। मतलब इतने बलशाली हैं कि आप डोंगरगढ़ में पूजा कहीं नहीं कर सकते इन्हें बिना बताए। हम छत्तीसगढ़ मन अपन देवी देवता वही कारण मानतन जैसे हमन प्रथा सिखाए गए रही पूजा करे के, हमार दाई बाबा हमार पूर्वज मन सिखाए रही। हम नवा बाहरी आदमी मना के हमन पूजा करे पर सिखाते, वो गलत है। अगर बाहरी मन के अगर चलना है और छत्तीसगढ़िया मन के अगर नहीं चलना है तो शासन बता दे हमन कि भैया तुम अपन कल्चर ला छोड़ दो, काबर कि अब चली तो बाहरी के चली। और मैं इस चीज के लिए मैं एक आदमी को तो धन्यवाद दूंगा, एसडीएम साहब को, कि इतने सज्जन और वेल एस्टैब्लिश्ड मतलब वेल नॉलेज पर्सन है जिन्होंने एस्केलेशन को डी एक्सकेलेट किया। डोंगरगढ़ की वह पहाड़ी जहां मां बमलेश्वरी की ज्योति सालों से जलती आई है, वह आज विवाद की लपटों में घिरी हुई है। एक ओर परंपरा की आवाज है, दूसरी ओर आस्था का प्रतिरोध। लेकिन शायद मां बमलेश्वरी की असली कृपा तभी बरसेगी जब दोनों पक्ष आस्था के उस भाव को समझेंगे जो जोड़ता है, तोड़ता नहीं। फिलहाल 15 नवंबर अब सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की धार्मिक एकता की अगली परीक्षा बन चुकी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।